Good morning, class 9th student. Today, 5th September 2020, on Saturday, weekly lockdown day. Today I attend textbook Kritika, lesson number 1, title इस जल प्रलय में, written by फणीश्वर नाथ रेणु. Explain exercise question number 4, 5, 6 and 7. इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक एक्सप्लेन किए थे. आशा करता हूँ कि आपने उन्हें फेयर नोटबुक पर नोट कर लिया होगा. आज ये जो 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आज के होमवर्क में बार बार वीडियो क्लिप को चला करके ऑन करके बार बार देख करके आपको इन्हें भी अपने नोटबुक में नोट करना है. यही आज का होमवर्क है. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों. मृत्यु का तरल दूत लेखक ने बाढ़ के पानी को कहा है, क्योंकि जल तरल होता है और उसने न जाने आज तक बाढ़ के रूप में कितना कोहराम मचाया है, कितने लोगों की जीवन लीला को समाप्त कर दिया है, कितनी जन धन हानि पहुंचाई है, कितने पेड़ों और वनस्पतियों को समूल नष्ट कर दिया है, कितने जीवधारियों को लील लिया है. तो बाढ़ का जो गेरुए रंग का झाग युक्त पानी है, लेखक ने उसे मृत्यु का तरल दूत कहा है. कारण यही है, तरल पदार्थ होते हुए भी बाढ़ के रूप में जब ये अपनी भयावह विस्फोटक स्थिति में पहुंचता है, तो लोग देखते देखते, बस्तियां देखते देखते, पशु देखते देखते, पेड़ पौधे देखते देखते मृत्यु के गाल में समा जाते हैं. क्वेश्चन नंबर फिनिश हुआ. क्वेश्चन नंबर 5 है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए, अथवा बाढ़ की खबर सुनकर आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए. दोनों एक ही रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है. ये जो अथवा वाला है ये बोर्ड में आया है, इसलिए मैंने इसी रूप में भी इसे बता दिया. देखिए, जिस समय बाढ़ के रूप में आपदा आती है, तो उससे पहले ही हमारी सरकार को, समाज के लोगों को कुछ प्रिकॉशन बरतनी चाहिए, जिससे बाढ़ आने पर जन धन हानि को कम किया जा सके. प्रिकॉशन बरतने से आपकी जो जन धन हानियाँ हैं वह कम हो सकती है. हमारी सरकार को चाहिए कि बाढ़ के संभावित खतरों को देखते हुए वे पहले से ही अलर्ट हो जाए. जो बाढ़ को रोकने के संसाधन हैं उन्हें बाढ़ विभाग को उपलब्ध कराए. उनका समय समय पर मूल्यांकन भी होता रहे कि बाढ़ से संबंधित जो उपकरण गवर्नमेंट ने एकत्रित किए हैं, कहीं उनमें कोई खराबी, कोई दिक्कत तो पैदा नहीं हो गई. दूसरी बात ये है, अर्थात
कंटिन्यू सुपरविजन होना चाहिए सरकारी मशीनरी के द्वारा बाढ़ से संबंधित उपकरणों का और संसाधनों। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो समाज के हित में लगे हुए हैं। उन स्वयंसेवी संस्थाओं को भी बाढ़ की भविष्यता को मद्देनजर रखते हुए आगे आना चाहिए। समाज के लोगों का हाथ बटाना चाहिए, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और जो सरकारी मशीनरी में काम करने वाले नुमाइंदे हैं अर्थात लोग हैं, उन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए, बहुत अच्छा एडजस्टमेंट होना चाहिए। इससे बाढ़ आने पर मिलजुल करके समस्याओं का निराकरण किया जा सके, लोगों के जीवन को बचाया जा सके, जन और धन हानि को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सके। उत्साही नवयुवतियों को शीघ्र ही किसी योजनाबद्ध कार्य से जुड़कर सहयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो नदियां हैं उन नदियों पर स्ट्रॉन्ग मटेरियल के साथ तटबंध बनाने चाहिए, जिससे बाढ़ में उफनती हुई नदियों उन तटबंधों से उनका जल टकरा करके पीछे को वापस हो सके और किसी नगर, किसी ग्रामीण क्षेत्र में न घुस पाए। इससे अलावा अब ये बात भी गौर करने की है कि नदियों को नहरों से जोड़ा जाए, जिससे बाढ़ आने पर जब नदियों का जल स्तर बढ़ जाए तो उन्हें जो आपके नाले हैं उन नालों में खोल करके नदी के जल स्तर को कम किया जा सके और बाढ़ के विभीषिका से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त हमें वृक्षारोपण भी करना चाहिए, जिससे बाढ़ आने पर भूमि का कटाव पैदा ना हो और भूमि की उर्वरक शक्ति नष्ट ना हो। तीसरी बात, हमें स्ट्रॉन्ग मटेरियल लगा करके अपने घर, मकान, दुकान बनाने चाहिए, जिससे वो बाढ़ के झटके को झेल सके और जन धन हानि कम से कम मात्रा में हो सके। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यही जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। देखिए, ये स्टेटमेंट उस समय का है जिस समय संध्या के समय लोग बाग गांधी पार्क के मैदान में बाढ़ के दृश्य को देख करके उन रास्तों से गुजर रहे थे जिस रास्ते से होकर के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु गांधी पार्क होते हुए संसद भवन वाले मार्ग पर जा रहे थे। उन्होंने देखा एक बेवकूफ़ गांव का व्यक्ति खिल्ली उड़ाता जा रहा है, हंसता हुआ कह रहा है कि यहाँ जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब पूछो, ये उसकी दूषित मानसिकता, नैरो सोच, संकुचित सोच को प्रदर्शित करता है।
वो चाहता है कि जैसे हम लोगों ने गांव में रह कर के बाढ़ के दंश को झेला है, ठीक उसी प्रकार से पटना नगर के लोग भी इस बाढ़ के दंश को झेले। ये उसकी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की तरफ संकेत करता है, ये उसकी हैवानियत की तरफ, पशु प्रवृत्ति की तरफ संकोच करता है। वो मनुष्यता से कोसों दूर है। इस प्रकार की सोच को किसी भी स्थिति में हम सही नहीं ठहरा सकते। और ये जो खाई है, जो गांव और शहर के बीच में जो खाई पैदा हो रही है छोटे बड़े की, दुख की बात यह है कि ये खाई बढ़ती ही जा रही है। शहर वाले अपने को सुपीरियर समझते हैं, गांव वाले अपने को सुपीरियर समझते हैं। शहर वाले अपने को होशियार समझते हैं, गांव वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। तो ये जो गहरी खाई होती जा रही है गांव और शहर के लोगों की सोच में, इस खाई को भरना भी अति आवश्यक है। ये अंतर बढ़ता जा रहा है, ये अंतर किसी तरीके से कम हो, लोग वाग गांव और शहर के हिल मिल कर के रह सके, एक दूसरे के सुख और दुख में हाथ बटा सके, एक दूसरे का सहयोग कर सके, ये जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? देखिए, खरीद बिक्री तो इसलिए बंद हो गई कि सामान्य तौर पर नगर में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के आने की प्रबल आशंका व्यक्त की जा रही थी। पटना शहर के दुकानदारों ने भयभीत होकर के अपना सामान इकट्ठा करके अपनी दुकान को बंद कर दिया, अपनी दुकानों के सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। परंतु जो चौराहों पर पान के खोखे थे, विशेष रूप से गांधी पार्क के आसपास, लोग बाढ़ का लुत्फ लेने के लिए, बाढ़ के दृश्य को, बाढ़ के नज़ारे को अपनी आंखों से निहारने के लिए पान के खोखे पर उसके चारों तरफ भीड़ के रूप में जुट जाते हैं। आपस में टाइम पास करने के लिए बाढ़ पर चर्चा करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, और टाइम पास करने के लिए पान आदि भी पान की दुकान से लेकर के खा रहे हैं, जिससे उनका टाइम पास हो सके। इसलिए जब पान की दुकान पर अचानक भीड़ बढ़ जाती है, कारण था बाढ़ के दृश्य को देखने का, तो पान की दुकान की बिक्री भी ऑटोमेटिकली बहुत अधिक सीमा तक बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आपके 4 फिनिश हुए, आपको होमवर्क में नोट करने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।